क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 3 बार 2 दिया हुआ है, 2 बार 4 दिया है एंड 0। फॉर एग्जांपल कि 22240 ये जो होगा सो x में बिलोंग करेगा, लेकिन 02244 और 44422 ये दोनों जो होगा सो बिलोंग नहीं करेगा एक्स में। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि 02244 जो है सो आपका 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। दिस विल बी द 4 डिजिट नंबर एंड 44422 जो आपने यहाँ पे अगर बनाया है तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 जो है सो आपको 2 ही बार मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं, 3 बार अलाउड नहीं है। इसलिए इस टाइप के नंबर्स आपको नहीं बनाने हैं। मतलब ऐसे नंबर्स आप नहीं बना सकते हैं कि 4 बार 2 लिख दिया, 1 बार आप 0 लिख दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 222 यूज कर सकते हो। मतलब 2 को मात्र आप 3 ही बार मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन दिया है, इस ढंग से आपको नंबर्स को बनाना है। ठीक है, अब कह रहा है कि सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। कोई भी आप डिजिट उठाते हैं तो उसका जो चांस होगा सो इक्वल है। उसके बाद कह रहा है कि लेट p बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम इज ए मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई नंबर को पिक करते हैं और वो 5 का मल्टीपल है, मतलब कि 5 से अगर वो नंबर कट सकता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वही जो चूज किया हुआ नंबर 20 से भी कट जाए, 20 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप देखते हैं पी ए बाई बी के टर्म्स में। ठीक है, पी ए बाई बी मतलब probability of event A when the event B has already occurred। ओके, तो सैंपल स्पेस ऑफ A यहाँ पे क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस ऑफ B बनेगा। ठीक है, B कितने तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, B कितने तरह से आ सकता है, वो उसी में से A का एलिमेंट भी आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे B जो हो जाएगा हमारा, B जो हो जाएगा सो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 है ना। कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो लेट अस कॉल कि 5 डिजिट का नंबर कुछ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर 5 से कब कट सकता है? 5 से तभी कट सकता है या 5 का मल्टीपल तभी हो सकता है जब उसके यूनिट प्लेस में या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वहां पे क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है क्या, कि यूनिट प्लेस पे आप उस 5 को रख पाए, तो नहीं दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो डिजिट्स दिया है उसमें 5 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट प्लेस होगा हमारा ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे ये 0 ही होगा। ठीक है, तो अब बच गए हमारे ये 4 प्लेसेस। इन 4 प्लेसेस को आपको फिल करना है किसकी मदद से? 1 की मदद से, 222 की मदद से, 444 की मदद से। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फिर से ऊपर लिख देता हूं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो लास्ट वाला जो आपका यूनिट प्लेस है वो हमारा 0 रहेगा। अलाउड कौन कौन सा है? अब जो इन चारों प्लेसेस को फिल करने के लिए कौन कौन से डिजिट्स को आप यूज कर सकते हैं? तो 1 को यूज कर सकते हैं, 222 यूज कर सकते हैं, 444 यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने को आपको यूज करना है? तो 4 प्लेसेस को फिल करने हैं। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? यहाँ पे आपको केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, केस में क्या क्या हो सकता है? तो केस 1 हो सकता है, केस 1 हो सकता है कि 3 सेम हो जाए, 3 क्या हो जाए? सेम हो जाए, 1 डिफरेंट हो जाए। ठीक है, दूसरा हो सकता है केस 2, केस 2 हो सकता है 2 सेम हो जाए और फिर 2 सेम हो जाए, 2 सेम एक तरह का हो और 2 सेम एक तरह का हो। जैसे मान लो
2 2 हो 4 4 हो, उससे हम लोग नंबर बना दे। केस 3 हो सकता है कि 2 सेम टाइप का हो और 2 डिफरेंट हो। ओके। केस 4 ये भी हो सकता है क्या कि चारों डिफरेंट हो। तो क्या 4 डिफरेंट यहाँ पे डिजिट्स आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। 1 2 4, फिर चौथा कहां से लाओगे? तो 4 डिफरेंट वाला केसेस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम 1 डिफरेंट के कितने नंबर्स बन सकते हैं। फर्स्ट वाला केस हम बात कर रहे हैं, 3 सेम होना चाहिए और 1 डिफरेंट होना चाहिए। तो 3 सेम का पैकेट कितना है? एक ही है ना। 3 सेम का कितना पैकेट है? एक ही पैकेट है। कैसे? 2 2 2 हम सीधा उठा लेंगे, एक ही पैकेट है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, मतलब 1C1 हो गया। ठीक है, अब जैसे आप इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, अब एक डिफरेंट वाला यूज करना है, तो या तो आप 1 लोगे नहीं तो 4 लोगे, मतलब 1 और 4 का अगर पैकेट बनाएंगे 2 पैकेट बनेगा, और आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। क्यों एक सेलेक्ट करना है? कि आपका केस 1 में बोल ही रहा है 3 सेम 1 डिफरेंट हो, मतलब 2C1 आप करोगे इंटू 2C1। ठीक है, अब इसको आप अरेंज कितने तरह से कर सकते हैं? तो 4 डिजिट का नंबर है तो फैक्टोरियल 4 पहले लिखेंगे। कितने सेम है यहाँ पे? तो 3 सेम है, तो नीचे फैक्टोरियल 3 कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1C1 1 होता है, 2C1 2 होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये हो जाएगा 8। 8 हमको ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे कि जो 3 सेम डिजिट को यूज करके और 1 डिफरेंट डिजिट को यूज करके हम बना सकते हैं। ओके, अब हम केस 2 पर बात करते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है कि आपको 2 सेम और 2 सेम लेना है। ठीक है, तो ये कितने तरह से हो सकता है? तो यहाँ पे आप देखो कि 2 सेम मतलब 2 2 ले सकते हो, 2 सेम यहाँ पे 4 4 ले सकते हो, मतलब आपके पास दो दो चॉइसेस है, या तो 2 2 ले लेंगे नहीं तो 4 4 ले लेंगे। ठीक है, दो चॉइसेज है और दोनों चीज आपको लेना भी है, 2 बार लेना है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2C2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें और भी कोई डिजिट्स फिल करने हैं क्या? नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि जैसे ही आप दो 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 का पेयर ले लोगे, इसका मतलब 4 डिजिट्स तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया है। मतलब ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये सेट दिया हुआ है 2 2 4 4 का, है ना। तो ऐसा सेट है, इसमें से आपको इस सेट के भीतर में 2 ही एलिमेंट है, और दो दो एलिमेंट कौन कौन से? 2 2 का 4 4 का, ऐसा पॉकेट टाइप का आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, और फिर क्या करना है? इसी में से आपको दोनों को सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि 2 सेम करना है। सिर्फ 1 सेम रहता है तो 2C1 करते हैं, 2 सेम कह रहा है तो 2C2 करेंगे। अगर मान लीजिए विजुलाइज कीजिए कि ये 4 4 के जगह आगे में यहाँ पे कुछ और भी रहता, कि 8 8 रहता और यहाँ पे 6 6 रहता। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेम बनाना होता, तो क्या करते? 1 2 3 4, 4 हमारे पास चॉइसेस है, उसमें से 2 उठाने हैं सेट, है ना। जैसे ही हम 2 सेट को उठाएंगे ऑटोमेटिकली 4 प्लेसेस हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? 4C2 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास? सिर्फ 2 2 और 4 4 दे रखा है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं और दोनों को उठा लेना है। क्यों? क्योंकि 2 सेम उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 बार है, तो 2C2 कर दिया। जैसे ही मैंने 2C2 किया तो हमारे पास सिलेक्शन चारों डिजिट्स का आ चुका है, जस्ट हमें अब उसे अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे कर देंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि 2 सेम एक बार आया, फिर एक बार 2 सेम, तो ऐसा कर दिया। ठीक है, 2C2 होता है 2C0, 2C0 1 होता है, फैक्टोरियल 4 जो हो गया आपका 4 तिया 12 दूनी 24, 24 बटा 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 आ गया। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 में कह रहा है कि 2 सेम और 2 डिफरेंट का आपको बात करना है। 2 सेम और 2 डिफरेंट आप कैसे ले सकते हैं भाई? 2 सेम और 2 डिफरेंट आप कैसे सोच सकते हैं? तो सिंपल है, यहाँ पे 2 सेम आप वैसे ही सोचो। यहाँ पे 2 सेम अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम 2 सेम का बात करें तो या तो 2 2 ले सकते हैं, नहीं तो 4 4 ले सकते हैं। मतलब 2 आइटम है हमारे पास, उसमें से एक ही आइटम को सेलेक्ट करना है। जैसे ही एक आइटम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली 2 प्लेसेस भर जाएगा। क्यों? क्योंकि पेयर्स में है। ओके, अगर ये 3 3 का अगर सेट रहता तो एक ही आइटम अगर सेलेक्ट करते तो 3 प्लेसेस भर जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट काम आता है,
टू सेम टू डिफरेंट कह रहा है। टू सेम वाला क्या है हमारे पास, 2 2 4 4, दो ही ऑप्शन है ना, उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। टू सेम वाला 1 ही बार सिलेक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब 2C1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप एक टू सेम वाला को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, लेट अस सपोज कि आपने 4 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो डिफरेंट आपको कौन कौन पॉकेट बचेगा, 1 2 बच जाएगा। अगर आप 2 2 सिलेक्ट किए हैं तो 1 4 बच जाएगा। मतलब हमारे पास दो चॉइसेस होंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 2 को आप सिलेक्ट किए हैं तो फिर से आप 2 भी आप सिलेक्ट कर सको, नहीं, क्योंकि 2 डिफरेंट लाना है हमें, है ना। 2 सेम है मतलब 2C1 से हमने सिलेक्ट कर चुका है, ठीक है। अब 2 डिफरेंट मतलब कौन कौन सा हो सकता है, 1 4 हो सकता है, और अगर 4 4 को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 1 और 2 आपका हो सकता है। मतलब दो चॉइसेज है और दोनों आपको पिक कर लेना है, 2 डिफरेंट को पिक कर लेना है, मतलब 2C2 हो जाएगा, ठीक है। इनटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है, 2 सेम आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2C1 2 हो जाता है, 2C0 1 हो जाता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है बटा 2, मतलब 24 हो गया, है ना। तो हमारा कुल मिला के संख्याएं कितनी बनेंगी, है ना। तो आप उधर से पहले जोड़ो 8 प्लस 6 सेकेंड केस का, और थर्ड केस का आ गया 24, है ना। मतलब 14 में 24 जोड़ो, आ जाएगा आपका 38, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे कुछ 38P टाइप का बोल रहा है ना, तो मतलब हमारा कुछ सही अप्रोच चल रहा है। अब हम लोग आगे का बात करते हैं। तो 38 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे जो कि 5 से डिविजिबल हैं। 5 से डिविजिबल होने वाले 38 नंबर्स आपको मिल गए। अब बात करना है, इसको मैं लिख लेता हूं, 5 से जो डिविजिबल है तो वो कितने नंबर हो गए, 38 हो गए। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे रब करके अब बनाते हैं सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट जिसमें कह रहा है कि भैया अब जो नंबर जो होना चाहिए सो 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 20 से भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चे आप जानते हो कि 20 से कोई संख्या तभी डिविजिबल होगा जब वो 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, समझ में आ रही बात। 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 आपने पहले ही फिक्स करा हुआ है, ठीक है, 5 से डिविजिबल होने के लिए। 4 से डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है नंबर का वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वो 4 से कैसे डिविजिबल हो सकता है, जब यहाँ पे आप 2 0 कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे 4 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो 2 0 से एंड करें नंबर, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 0 से एंड करेगा नहीं होगा, 4 0 से एंड करेगा हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 एक ही बार यूज करना है ना, इसलिए 0 0 वाला भी केस नहीं होगा। मतलब दो ही केस होगा हमारा, या तो नंबर 2 0 से एंड कर रहा होगा, नहीं तो नंबर 4 0 से एंड कर रहा होगा, तभी वो 20 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो दो केस हम लेकर चलेंगे। फर्स्ट केस हम लेंगे कि नंबर जो है तो 4 से 5 से दोनों से डिविजिबल है और एंड कर रहा है किससे, तो 20 से एंड कर रहा है, ठीक है। एंड कर रहा है 20 से, एंड करने वाले कितने नंबर्स होंगे इसको पहले हम लोग देखते हैं। अब 20 से एंड करने वाले कितने नंबर्स होंगे इसको खोजना है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। 2 0 को आपने यूज कर लिया है, 2 और 0 को, एक बार 2 और एक बार 0 आपने यूज कर लिया, तो क्या किया, बच गया भाई। 1 आप यूज कर सकते हैं, 2 को 2 बार यूज कर सकते हैं, 4 को 2 बार यूज कर सकते हैं, और फिर 2 0 तो यूज हो ही चुका है ना। 4 1 5 2 7 3 3 6 1 7, ठीक है, यही डिजिट्स है हमारा। तो अब हमें बात करना है कि 3 डिजिट नंबर्स ऐसा कितने बन सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर जितने बनेंगे उसमें आगे 2 0 2 0 लगाते चल जाएंगे, तो जितने 3 डिजिट नंबर उतने ही 5 डिजिट नंबर भी बन जाएंगे, है ना, ऐसा सोचना है। तो कैसे हो सकता है, पहला हो सकता है, पहला केस ऑल डिफरेंट हो सकता है, सारे प्लेसेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, 1 2 4 ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है 2 सेम 1 डिफरेंट, ऐसा ही हो सकता है। इसके बाद केस क्या बन सकता है, 3 सेम हो सकता है क्या, 3 सेम है ही नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ऑल डिफरेंट हमने केसेस ले ही लिया है ना। टू सेम ले लिया, तो मेनली यहाँ पे ऑल डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, टू सेम वन डिफरेंट केस हो सकता है ना, और कोई केस यहाँ पे नहीं बन सकता है। तो क्या क्या होगा, ऑल डिफरेंट अगर है तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ऑल डिफरेंट का मतलब 1 2 4, इन तीनों में से हमें तीनों को चुन लेना है। तो तीन चीज है, तीन आपको चुनना भी है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हो जाएगा 3C3। ओके, अब इसको आपको अरेंज भी करना है, तो फैक्टोरियल 3 से ये अरेंज हो जाएगा, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3C0 1 हो जाता है। अब सेकेंड नंबर हम इसी का बात करें तो टू सेम वन डिफरेंट, टू सेम मतलब या तो 2 2 हो या 4 4 हो, टू सेम एक ही बार लेना है, मतलब 2C1 से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप एक बार सेलेक्ट किए तो आपके पास एक बच गया और 1 है यहाँ पे, तो दो डिफरेंट आपके पास नंबर्स होंगे, उसमें से आपको एक नंबर को चूज करना है, तो मतलब 2C1। ओके, अब इसको आप अरेंज कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 से। ओके, तो इससे ये 2C1 2 हो जाएगा, इंटू 2 मतलब 4 है ना, और यहाँ से ये 2C1 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 6 कितना हो गया, 18। 18 नंबर्स ऐसे आएंगे जो कि आपको 20 से एंड करेंगे। फाइन, अब हम फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 40, है ना, जो 4 0 से एंड कर रहा है ना, जिसके एंड में क्या है 40 लिखा हुआ है। ओके, तो अगर 40 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको नंबर्स कौन कौन से बच गए हैं, तो एक 1 बचा है, 2 3 बार बचा है ना, 4 एक बार बच गया है। ओके, ऐसा कुछ बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब केसेस बना सकते हैं। केसेस में क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑल डिफरेंट हो सकता है, ऑल डिफरेंट केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है टू सेम हो सकता है, वन डिफरेंट हो सकता है ना। फिर थ्री सेम हो सकता है, थ्री सेम भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन केसेस यहाँ पे बनेंगे। तो ऑल डिफरेंट केसेस, ऑल डिफरेंट का क्या क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ नंबर्स, तो या तो 1 2 4 तीन चीज है, तो फैक्टोरियल 3 से आप उठा लेंगे इसको, फैक्टोरियल 3 से इसको सीधा सजा देंगे, खत्म हो गया ये, मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब 6 हो गया ये। ओके, टू सेम, टू सेम मतलब यही 2 2 वाला पॉकेट पकड़ना पड़ेगा आपको, मतलब एक ही चीज दिया हुआ है, एक ही बार आपको सेलेक्ट करना है, तो 1C1 हो जाएगा, मतलब वन टाइम हो गया, 1C1 हो गया, है ना। और वन डिफरेंट, अब क्या बच गया, इस 2 को तो हमें नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर इस 2 को भी अगर सेलेक्ट कर लिए तब तो ये 2 सेम नहीं रहेगा, 3 सेम हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि 2 2 ही ले सकते हैं यहाँ पे 2 सेम में, तो 1C1 हो जाएगा, इस 2 को नहीं ले सकते हैं, मतलब 1 और 4 में आपको एक डिफरेंट खोजना है, मतलब आपको दो दिया हुआ है उसमें से एक खोजना है, ठीक है। अब इसको सजाना है, तो कैसे सजाएंगे, अब इसको सजाना है तो कैसे सजाएंगे, तीन नंबर्स है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे, है ना। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2C1 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, ऑल द थ्री सेम, ऑल थ्री सेम होना चाहिए, इसका मतलब 2 2 2 दिया हुआ है, इसी को सेलेक्ट कर ले, 1C1 हो जाएगा, है ना। और इसके नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो फैक्टोरियल 3 बाई, यहाँ पे 3 बार आ रहा है रिपीटिशन, तो फैक्टोरियल 3 मतलब ये 1 हो जाएगा। तो देखो 6 6 12 1 13 हो गया है, यहाँ पे 13 हुआ है, और यहाँ पे कितने हुए हैं 18 हो गए हैं। इसका मतलब टोटल नंबर्स कितना हो गया, टोटल नंबर्स हो गया यहाँ पे 18 प्लस 13 मतलब 31 हो गया, है ना। तो अब देखो 31 नंबर्स हो गए हमको जो कि 20 से डिविजिबल है, 20 से क्या है ये डिविजिबल है। जब 20 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे नंबर्स भी आपको 5 से डिविजिबल वाले में भी प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि जो संख्या 5 से डिविजिबल होता है उसी में तो 20 से डिविजिबल वाले संख्याएं आएंगे, है ना। ऐसा आप कह सकते हो कि 20 से जो डिविजिबल वाले जो सेट होंगे तो ऑब्वियसली वो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 इज 38 एंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 20 इज 31। सो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा आपका तो 31/38 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 38p, तो प्रोबेबिलिटी आ गया आपका कितना 31/38। इसका मतलब जो हुआ
सो जो प्रोबेबिलिटी आ गया 31/38, इसको आप 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके 31 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस वेरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक IIT फैक्ट्री को भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें इसी ढंग से आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम को क्रैक करें, तो IIT फैक्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है सो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, तो नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। So let's move to the next question, question number 11.